लक्ष्य ओवरसीज एजुकेशन को क्यों चुना? क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो एक्चुअली रशिया में ही है और उसने मुझे ये लक्ष्य एजुकेशन का गाइड किया था कि उनके पास जाना वो बेस्ट कंसल्टेंसी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज सो गुड एंड ऑल द प्रोसेस इज वेरी स्मूथ। आप और भी बहुत जगह भी मिले होंगे, काउंसलिंग तो ली होगी। हाँ, और भी काउंसलर से मैं मिला था पर एक्सपेक्टेशन वो उस लेवल पे नहीं थी, पर जब मैं लक्ष्य से मिला तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी और सारा एवरी एक्सपीरियंस सो गुड। तो आपने लक्ष्य एमबीबीएस कंसल्टेंसी को चूज किया, तो आप उससे कितना सेटिस्फाई? आपको लक्ष्य एमबीबीएस कंसल्टेंसी की सर्विस कैसी लगी? बेसिकली अब रजनीश लक्ष्य एमबीबीएस से काफी मतलब एकदम फ्रेंडली नेचर से है और अपन एकदम ऐसे फ्रेंड्स जैसे रह सकते। कुछ भी तकलीफ हो तो अपन डायरेक्टली अपन उनको कॉल कर लो, सारी अपनी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लक्ष्य एमबीबीएस के थ्रू गए थे, तो आपको लक्ष्य एमबीबीएस की सर्विस कैसी लगी? आप कितने सेटिस्फाई हैं? आप इंडियन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट अब्रॉड एमबीबीएस एंड थ्रू लक्ष्य एमबीबीएस? लक्ष्य एमबीबीएस ने थ्रू आउट द जर्नी बहुत मदद की अभी तक और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सेम चीज़ चलती रहेगी। और सारा स्टाफ और ये सब बहुत कोऑपरेटिव है। आपको कम से कम मेहनत करना पड़ती है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये जो भी है कुरियर वगैरह, तो सारा सब कुछ बढ़िया। और वहाँ जाने के बाद भी आपको पूरा ध्यान रखा जाता है। एजुकेशन सिस्टम और लक्ष्य एमबीबीएस पूरा मैनेजमेंट बहुत सही है। सर के बारे में काफ़ी सुन रखा था, मैंने भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाया, पेपर वगैरह में भी न्यूज़ में भी देखा था लक्ष्य एजुकेशन का। तो लास्ट ईयर मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया सर के माध्यम से और मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं सर को फ़ोन लगाता हूँ, मेरी प्रॉब्लम हल हो जाती है। अभी तक दिलीप जी, जैसे सबसे मेन कंसर्न पेरेंट्स का ये रहता है कि ठीक है विदेश भेज रहे, पैसा तो लगेगा पर जितना पैसा बताया जाए एटलीस्ट उससे ज़्यादा ना लगे। ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न पेरेंट्स का होता है जब हम उनसे मिलते हैं। तो हमने अभी तक आपको जो चीज़ें बताई या अभी तक आपने हमारे साथ जो डील किया उसमें पैसे को ट्रांसपेरेंसी को लेकर या हमारे कमिटमेंट को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं बिल्कुल सर, शुरू में मुझे भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी कि शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन यहाँ पे जो मेरे को बताया गया कोई पेमेंट मेरे से लिया गया, उसके अलावा कोई अलग से पेमेंट नहीं लिया गया। और हमारी जो टीम की सर्विस है, जैसे हमारे ऑफिस में इतने लोगों से आपकी किसी से बातचीत होती है तो समय समय पे आपको जिस तरह की सर्विस या जो हमारी तरफ से अपडेट देना चाहिए या कम्युनिकेशन, जैसे जनरली क्या होता है कि एडमिशन तो कोई भी करवा देता है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बट एडमिशन के बाद जो सर्विस होता है क्योंकि 6 साल तक बच्चे को नर्चर करना, उसे सर्विस देना वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो अभी तक आपको हमारी सर्विस और हमारे तरफ से कम्युनिकेशन को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सर की सर्विस बहुत बढ़िया है और स्टाफ में भी गरिमा मैम वगैरह है। मैं जब भी मुझे जरूरत लगती है मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, बराबर फ़ोन अटेंड करते हैं, मेरे को सारी जानकारियाँ देते हैं वो, और अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। अभी तक आपको कैसा महसूस हुआ लक्ष्य एजुकेशन के साथ? Sir, at the starting I was little bit nervous. Then after when I went to Indore office, okay. Then by that I was free that everything will go definitely fine. Great. And I am very happy with my experience. Okay. And I will suggest other students to go through a Lux overseas. Okay, thank you so much. के साथ या मेरे साथ आपका जो सफर रहा उसमें आपका अनुभव कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे ताकि पेरेंट्स को एक आइडिया लगे कि हम लोगों का काम कैसा है। आपका काम तो मुझे 101% अच्छा लगा और अगर कोई भी पालक अपने बालक को भेजना चाहे तो आप जैसे रजनीश भैया के साथ ही भेजने में बड़ा अच्छा और विश्वसनीय रहेगा। और दूसरा में जैसे पैसे को लेकर के आपको जितने पैसे हमने बताए थे, एक बहुत बड़ा पेरेंट्स का रहता है कि पैसे कब अब विदेश में जा रहा है बच्चा तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि जितने बताए उतने ही पैसे लगे, बाद में अगर मान लो कुछ पैसा ज़्यादा लगे तो हम उसको कैसे मैनेज करें। हमने आपके साथ जो बजट प्लान किया था, कितनी फीस लगेगी, हॉस्टल का कितना लगेगा, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या हमने जो बताया उतना ही रहा? आपके बजट से भी कुछ कम आ रहा। आपने जो हमें बताया उससे भी बजट अगर बालक चाहे तो सिर्फ कम में भी हो जाता है, बट ज़्यादा के बजाय। और कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको तो नहीं लगा? नहीं, आज तक तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि एक्स्ट्रा कुछ लगा और सर्विस पूरी आपकी। हम लोग डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब को कैसा लग रहा है? जी सर, काफ़ी
हेल्पफुल पूरा आपके इवन पूरा स्टाफ आपने इतना हेल्प किया कि बिल्कुल इजी लग रहा था। इसके पहले तो लग रहा था कि ये इतनी सारी प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसे वीज़ा पासपोर्ट होगा, कैसे क्या होगा, बट आपसे संपर्क हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जस्ट लाइक हमारी फैमिली जैसे सपोर्ट करती है ऐसा ही सपोर्ट रहा आपका। ओके, हम तो बोलते ही है कि लक्ष्य परिवार है और लक्ष्य की पूरी फैमिली, हमारे स्टाफ के अंदर भी सब फैमिली की तरह रहते हैं और आपको फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। और जैसे कि उनको बोला था आबिद के बारे में कि एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, तो हर स्टूडेंट हमारे लिए परिवार का मेंबर है और उनको उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी कि बेटा आपका बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन के वहाँ से आ रहा है और आप जिस तरह से फ्यूचर के लिए इनके लिए सपने देखे हुए वो सारे के सारे बहुत। लक्ष्य एजुकेशन की तरफ से आपको कैसा लगा? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मूथ प्रोसेस हुई, किसी किस्म कोई दिक्कत भी नहीं दी, हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी की। बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा दैन उसके बाद ऐसा है कि बहुत कंफ्यूज भी थी कॉलेजेस के लिए, तो अच्छे से सजेस्ट भी किया मैम ने, दैन दुर्गेश सर ने जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। एंड लक्ष्य एमबीबीएस आई थिंक बेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लें कि कई बार हमें पाथवे नहीं पता होता है कि किस रास्ते से जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, कैसे जाएंगे, कौन सी कंट्री लेना चाहिए, कौन सा हमारे वहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट होगी, है ना, कैसे जाएंगे, दीज एंड डेट्स बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो लक्ष्य ओवरसीज़ की तरफ से पूरी यही कोशिश रहती है कि आपके अकॉर्डिंग एक सही यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट की जाए और उसमें आपका प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग करा के आपके एडमिशन करा जाए और साथ ही साथ आप वहाँ तक प्रॉपरली पहुँच पाए। तो ये सारी प्रोसेस करने का काम लक्ष्य ओवरसीज़ एजुकेशन का रहता है और वो हम लोग हमारी तरफ से 200% कोशिश करते हैं कि उसको पूरी तरह से पूरा करें, है ना। तो क्या हम इन सभी चीज़ों पे पूरा उतर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? 101%। जो स्टूडेंट देखेंगे आपको, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, बेस्ट है, मतलब विदाउट एनी डाउट आप है ना इनकी बात से सहमत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, ये हम लोग इनको अलग से सिखा के नहीं लाए, ये इनके हिसाब से बोल रहे हैं, राइट, है ना। ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्ट इनको लिख के दी, ऐसा तो नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के आए। विभोर जी से हम आज जानना चाहेंगे कि ये लक्ष्य एमबीबीएस के थ्रू गए, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल टुडे आपको लक्ष्य एमबीबीएस कंसल्टेंसी की सर्विसेज कैसी लगी? मुझे तो यानी हर महीने सर का कॉल आता रहता था कि कॉलेज का क्या चल रहा है, कॉलेज के अपडेट्स क्या है, तुम कैसा कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। इवन हम लोग कभी बाहर भी घूमने जाते थे तो सर को पता रहता था, सर का कॉल आ जाता था आज तुम बाहर घूमने गए थे, तो अपडेट करते रहते हैं पूरे टाइम। ये यानी मेंटेन करते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो इस यानी बीइंग एन एजेंसी काफ़ी उन्होंने एक मेंटोर टाइप चेक इन किया है हम पे टाइम टू टाइम, हर मंथली, कि हमारी स्टडीज़ कैसी चल रही है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छे से मेंटोर किया सपना को अभी तक। अच्छा, और स्टार्टिंग में जैसे कि हमने जो फीस बताई है या जो हमारी सर्विसेज का हमने जो चार्जेस बताया था, तो क्या उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा है? मतलब पेमेंट के लिए हम कितने ट्रांसपेरेंट है, उसके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, मुझसे तो यानी एग्जैक्ट बिल टू बिल हुआ था। जैसे हम लोगों ने फी भी पे की थी तो हमें प्रॉपर उसका वो मिला था, मनी ब्रेकडाउन, कहाँ पे कितना एक्सपेंस लगेगा, वो सब हमें यानी मिला था। और हम लोगों ने यानी दूसरे स्टूडेंट से भी चेक किया था जो दूसरी एजेंसी से भी आए थे, तो हमें हॉस्टल सस्ता ही पड़ा था, क्योंकि उन लोगों को ऑलमोस्ट यानी तब हॉस्टल का फी हमारा हम लोगों को ऑलमोस्ट $100 या $150 ईयरली सस्ता ही पड़ा था। और यानी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बाकी सब मिला के ओवरऑल जो हमारा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस आया था वो दूसरी एजेंसीज के कंपेरेटिव हमारा कम ही था। तो इस मामले में तो हम लोगों को फी के या मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम। इनके फादर से बात करते हैं क्योंकि सारी स्टेप पे शायद आपसे ही बात हुई है ना, तो इनसे जानते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। सर, जो मेरे बच्चे का सपना था जी, वो आज कहीं ना कहीं एकेडमी के थ्रू इस स्थिति पे पहुँचे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मैंने 2 बार नीट के लिए एग्ज़ाम के लिए बच्चों को बैठाला। राइट। उसके बाद मुझे सडनली एकेडमी से फ़ोन आया कि एडमिशन मतलब MBBS कराना है आपके बालक को। तो मुझे एकेडमी से मतलब पाटीदार सर का एडमिशन मतलब फ़ोन आया और मैंने कराना तो निश्चित था MBBS मुझे। तो आज अब हम लोग जिस स्टेज पर पहुँचे हैं, जहाँ एयरपोर्ट पर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य एकेडमी का अच्छा सहयोग की वजह से है। आज मुझे डॉलर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है वही करेंसी ट्रांसफ़र वाली जो प्रोसेस थी उसमें मैं पिछड़ गया था। तो मुझे एकेडमी ने काफ़ी सपोर्ट करी और आज खुद पाटीदार सर ने
इस क्षेत्र में मुझसे मेरी मदद की। अभी तक लक्ष्य MBBS के साथ आप पिछले 3-4-5 मंथ से हैं, वीज़ा प्रोसेस से लगाकर एवरीथिंग, तो प्रोसेस में या कम्युनिकेशन में या हमारी सर्विस की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? इनकी सर्विस बहुत अच्छी रही है, क्योंकि जो फीडबैक हमारा, कभी कभी चीज़ें हम भूल जाते थे कि हमारा कुछ प्रोसेस में है चीज़ें, वो इन्होंने मतलब फीडबैक लेते रहे कि आपका ये ड्यू रहा है, आपका प्रोसेस चल रही है, या कि आपको कुछ अगर पेमेंट वगैरह करना है कॉलेज की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। इसलिए आप लक्ष्य से गए हैं तो वहाँ की सर्विस के बारे में तो आपने बताया ही, तो ओवरऑल आपको लक्ष्य MBBS कंसल्टेंसी की सर्विस कैसी लगी? मुझे ये बात अच्छी लगी कि मेरे को जो सर लोग हैं, मैम है, ये लोग घर पे आए थे, बात किए और सारा चीज़ बताए और कैसे क्या है, और मेरे को उधर दिल्ली एयरपोर्ट पे भी छोड़ के गए और वहाँ पे भी मेरे को मॉस्को में रिसीव करने के लिए आया गया और मेरे को वहाँ पे बैंक का अकाउंट खुला, फिर मैं वहाँ पे गया क्रीमिया में, वहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटी थी।